प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 नवंबर को गुजरात के चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। पीएम मोदी वलसाड से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद चुनावी हलचल भी तेज हो गई है। बीजेपी ने पीएम मोदी के पहले चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी उस दिन सुरेंद्रनगर में भी रैली को संबोधित करेंगे और भावनगर में पापा की परी महोत्सव में हिस्सा लेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ पीएम मोदी के गुजरात दौरे का कार्यक्रम तय हो गया है। पीएम मोदी 6 नवंबर से गुजरात चुनाव का बिगुल फूकेंगे। एक दिन के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 3 जिलों का दौरा करेंगे। वलसाड के कपराड़ में प्रधानमंत्री की पहली चुनावी रैली होगी। वो उसी दिन सुरेंद्रनगर में भी लोगों को संबोधित करेंगे। भावनगर में पापा नी परी महोत्सव में शामिल होंगे। यहाँ करीब 500 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न होगा। ये वैसी कन्याएं हैं जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है। गुजरात की चुनावी रैली में पीएम मोदी के विरोधियों पर वैसे ही तेवर देखने को मिल सकते हैं जैसे उन्होंने गुरुवार को सीबीसी के कार्यक्रम में दिखाए। नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों पर जबरदस्त सियासी सर्जिकल स्ट्राइक किया। पहला सर्जिकल स्ट्राइक राहुल गांधी पर, दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक अरविंद केजरीवाल पर। पीएम मोदी ने अपनी डिक्शनरी से चुन चुन कर शब्द निकाले। पहले राहुल को आईना दिखाया, फिर केजरीवाल को। हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको। ये स्थिति भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं। आज भी कुछ लोग दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में भांति भांति के तर्क देते हैं। अब तो भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े सम्मान देने के लिए वकालत की जा रही है। ये कभी ऐसा हमने सुना नहीं देश में। ऐसे लोगों, ऐसी ताकतों को भी समाज द्वारा अपने कर्तव्य का बोध कराया जाना बहुत आवश्यक है। इसमें भी आपके विभाग द्वारा की गई ठोस कार्रवाई की बड़ी भूमिका है। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो कुछ और बातें भी करने का मन स्वाभाविक करता है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीबीसी जैसे सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपकी एजेंसी के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही है उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है। और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे। इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों। लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने दोस्तों। कुछ बचा नहीं मेरे लिए, लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। वो सत्य को परखती है, सत्य को जानती है और मौका आने पर सत्य के साथ खड़ी भी रहती है। पीएम मोदी ने जिस बात का जिक्र किया वो तस्वीर साल 2015 की है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ के मौके पर यह तस्वीर ली गई थी। इसमें एक मंच पर लालू और केजरीवाल नजर आए। दोनों ने एक साथ हाथ उठाकर विपक्षी एकता की तस्वीर दिखाई थी। इतना ही नहीं, लालू केजरीवाल से गले भी मिले। मोदी इसी तस्वीर का जिक्र कर रहे थे और जनता को आगाह कर रहे थे कि वो तस्वीर थी जिसमें एक तरफ लालू यादव जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं और दूसरी तरफ खुद को कट्टर ईमानदारी का चेहरा बताने वाले अरविंद केजरीवाल हैं। पीएम मोदी जिस तरह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बरसे, उससे संकेत मिल गए हैं कि गुजरात के चुनाव के मैदान में भी पीएम मोदी भ्रष्टाचार के मुद्दों पर तीखा हमला करने वाले हैं।
पीएम मोदी ने जांच एजेंसियों से भी बिना डरे करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीबीसी जैसे सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपकी एजेंसी के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है, और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे, इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों, लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने दोस्तों, कुछ बचा नहीं मेरे लिए, लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। वो सत्य को परखती है, सत्य को जानती है, और मौका आने पर सत्य के साथ खड़ी भी रहती है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। पहले चरण में 89 सीटों पर और दूसरे चरण में 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को होगी। गुजरात की रणभेरी बज चुकी है। पीएम मोदी का प्रोग्राम तय हो चुका है, और क्या है गुजरात की जनता की राय, ये इंडिया टीवी आपको दिखाएगा आज ओपिनियन पोल में शाम 4 बजे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी जीत का दावा दोहराया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को हिमाचल की परिस्थितियों की जानकारी नहीं है। कांग्रेस डरी हुई है और हिमाचल में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने वाली है। देवभूमि में चुनावी मौसम है और हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब। उनसे बातचीत करेंगे। चुनाव के इस मौसम में जनता का मूड भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री साहब क्या कह रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, हिमाचल प्रदेश में लोग कहते हैं हर 5 साल में सरकार जनता बदल देती है, लेकिन इस बार आपकी पार्टी कह रही है कि राज का रिवाज आप लोग बदल देंगे। ये राज का रिवाज कैसे बदलेंगे? देखिए, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि नई चीज की शुरुआत होती है, और जो पुरानी समय से चली हुई चीजें, बार बार चली हुई चीजें जो है, लोग उसमें परिवर्तन करते हैं। और ये परिवर्तन हमको पूरे देश भर में देखने को मिला है। जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे थे कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती थी, वहां सरकार बन गई आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्य ऐसे थे कि 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी। उत्तराखंड हमारे सामने है, जब से बना उत्तराखंड तब से सरकार 5 वर्ष के बाद बदल जाती थी। लगभग 37 वर्षों से उत्तर प्रदेश में भी यही होता था। लेकिन अब परिवर्तन हुआ है परिस्थितियों में, और वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरे देश में रिवाज बदल गया है। पूरे देश में सभी राज्य नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं। यूपी की जो महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी रैली कर रही हैं और जनता से कह रही हैं कि रिवाज को जारी रखिए, क्योंकि काम जो है आपकी सरकार ने किया नहीं है। बहुत सारे फ्रंट्स पर फेल रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात वो कर रही हैं, तमाम चीजों की बात कर रही हैं। सरकार पूर्ण रूप से सफल रही है, एक बात। दूसरी बात, उनको बहुत चीजों की जानकारी नहीं है। और मंडी की रैली में अभी आई थी तो उन्होंने वीरभद्र सिंह की सरकार को भी उचित समझा बदलना। उनने ये कहा कि रिवाज के मुताबिक जो है वीरभद्र सिंह की सरकार भी बदल गई। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो ये चाह रही थी कि भाई वो बदलाव भी जो है वो उचित बदलाव हुआ है। वो अपने हिसाब से बात कह रही हैं। मुझे उनकी बातों को लेकर के ऐसा लगता है कि बहुत मेस क्रिएट हुआ है कांग्रेस पार्टी के जो नेताओं के बीच में, और चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के चाहे प्रदेश स्तर के। कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है उनको कि यहाँ हिमाचल की परिस्थिति क्या है। और इस बात से वो बहुत डरे हुए हैं कि हर एक प्रदेश में, जिस प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वो चुनाव
होने के साथ साथ में हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी की बात विपक्ष कर रहा है और जनता से भी करें तो महंगाई एक मुद्दा है, वो क्या आपको लगता है एक बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, कौन सा चुनाव पूरे इस देश में या प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे के बिना हुआ है? यही कांग्रेस पार्टी की सरकार जो आज गारंटी दे रही है। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और उससे पहले कहा था कि हम बेरोजगारी जो है वो समाप्त करेंगे, और उससे पहले कहा था कि हम महंगाई को रोकेंगे। लेकिन रुकी क्या उनकी सरकार के दौरान? क्या बेरोजगारी खत्म हुई? क्या बेरोजगारी का भत्ता करके वो सत्ता में आए थे? क्या बेरोजगारी भत्ता दिया उनने? क्या? तो ऐसे ये जो सारी चीजों को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश। कांग्रेस पर किसी का ना तो विश्वास है और ना ही कांग्रेस से देश प्रदेश को तरक्की की उम्मीद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।